बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में। दोस्तों ये आर्थोपेडिक नर्सिंग का फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में और इसका नाम है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो हम बात करेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की डिफिनेशन पर आते हैं। तो अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज़ द डैमेज ऑफ मसल, लिगामेंट एंड टेंडन थ्रू आउट द बॉडी। सॉफ्ट टिश्यू में आता है हमारे साथ लेगमेंट, टेंडन और थ्रू आउट द बॉडी जितने भी हमारे मसल्स है, लेगमेंट है और टेंडन है। तो सबसे पहले लेगमेंट्स क्या है, जब एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होता है तो वो थ्रू लेगमेंट्स कनेक्ट होता है। और टेंडन क्या है, तो जब एक बोन्स अगर मसल से कनेक्ट हो रहा है तो ये टेंडन के ज़रिए हो रहा है। तो अगर मसल्स में या लेगमेंट में या टेंडन में किसी तरीके से भी कोई डैमेज आ जाए फिजिकली स्ट्रेस की वजह से या केमिकली की वजह से या बोन की अपनी कोई उसमें कट आ जाए या कोई अल्ट्रेशन आ जाए तो थ्रू आउट द बॉडी जहाँ पर भी ये सॉफ्ट टिश्यू हो, मतलब मसल, लेगमेंट और टेंडन, वहाँ पर कोई भी इंजरी आ जाए तो उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यूजुअली अकर फ्रॉम अ स्प्रेन, स्ट्रेन, वन ब्लो ऑफ resulting in a contusion or overuse of a particular part of the body। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ज़्यादातर जो है वो स्प्रेन की किस्म में होता है, स्ट्रेन की किस्म में होता है और जो कंट्यूजन के शक्ल में होता है। तो स्प्रेन, स्ट्रेन और कंट्यूजन हम आगे इसके अलग स्लाइड है तो वहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। और ये इन तीनों में क्यों अल्ट्रेशन आ जाती है, तो ये ओवर यूज़ ऑफ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि इस बॉडी पार्ट को जो है ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए इस पर जो है इंजरी आ सकती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के रिजल्ट एंड पेन, इसमें रिजल्ट में इसका क्या होगा, अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग होगी एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ब्रूजिंग मीन जब अंडरलाइन जो वास्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स है या कनेक्टिव टिश्यू वो ख़राब हो जाए और वहाँ पर पहली या लाइक जो वहाँ पर जो कलर है स्किन की वो डिस्कलरेशन हो जाए वहाँ पर। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम पे। तो साइन एंड सिम्टम में स्प्रेन फर्स्ट नंबर पर है। तो स्प्रेन इज अ टाइप ऑफ एक्यूट इंजरी विच रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ अ लिगामेंट। स्प्रेन एक्यूट इंजरी का टाइप है जिसमें लेगमेंट की कोई भी कट हो या लेगमेंट में किसी तरीके से भी खिंचाव आया हो तो उसकी वजह से इसको हम स्प्रेन कहते हैं। ये भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द स्प्रेन, द मोमेंट ऑन द जॉइंट कैन बी कंप्रोमाइज सिंस लिगामेंट एड इन द स्टेबिलिटी। हाँ, तो इसकी जो खिंचाव वगैरह इस पर डिपेंड करता है कि स्प्रेन जो है कितना उस पर उसमें इंजरी आ गई है। इसकी वजह से जो स्प्रेन है इसकी वजह से अगर लिगामेंट में कोई भी किस्म की ख़राबी आ जाती है तो इसके साथ जॉइंट्स भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। मीन जॉइंट के जो फंक्शन है वो भी ख़राब हो जाते हैं। सेंस लिगामेंट एड्स इन द स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट ऑफ जॉइंट, क्योंकि जो लिगामेंट है वो हमने पहले ही बात की कि ये जॉइंट्स को बोन को सपोर्ट करता है जिसमें जॉइंट्स भी आता है। स्प्रेन आर कॉमनली सीन इन वल्नरेबल एरिया सच एज द रेस्ट, नी एंड एंकल्स। स्प्रेन की जो एबनॉर्मलिटी है ज़्यादा पर कहाँ पाई जाती है, ये ज़्यादा पर रेस्ट में, जो हाथ में जो बोन्स है वहाँ पर, और छोटे छोटे 8 बोन्स जो है उसको रेस्ट कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। नी में एंड एंकल, मतलब अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों में हो सकती हैं। दे कैन अकर फ्राम मोमेंट सच एज फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड और ट्विस्टिंग ऑफ द एंकल और फुट। हाँ, ये किसी तरीके भी मोमेंट की वजह से हो सकती है जिसमें फॉलिंग आ सकता है, मतलब अगर बंदा गिर जाए तो उसकी वजह से भी स्प्रेन वाक़या हो सकती है, या कोई भी आउटस्ट्रेच हैंड और ट्विस्टिंग ऑफ द एंकल और फुट, मतलब कोई भी किस्म की खिंचाव आ जाए पाँव में या हाथ में तो इसकी वजह से एंकल या फुट की जो है वो स्प्रेन उसमें आ सकता है। मीन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आ सकती है। द सिवियरिटी ऑफ स्प्रेन कैन बी क्लासिफाइड। अभी इस जो स्प्रेन है वो कितना, मतलब इसकी सिवियरिटी कितनी है तो उसको हम ग्रेड्स में देखते हैं। सिवियरिटी ऑफ स्प्रेन कैन बी क्लासिफाइड इन 2-3 ग्रेड्स। इसमें हमारे पास 3 ग्रेड्स हैं। ओनली ग्रेड 1 में है ओनली सम ऑफ द फाइबर एंड द लिगामेंट आर टर्न एंड द इंजरी साइड इज मॉडरेटली पेनफुल और स्वोलन।
तो ग्रेड 1 में या ग्रेड फर्स्ट में हमारे साथ होगा कि जो कुछ ही फाइबर जो है लेगामेंट्स के वो टर्न मीन वो मुड़ जाते हैं एंड द इंजरी साइड इज़ मॉडरेटली पेनफुल एंड स्वोलन, और जहाँ पर इंजरी हो गई है वहाँ पर हल्का सा पेन महसूस होगा और स्वेलिंग थोड़ा सा होगा। लाजमी नहीं है फंक्शन इन द जॉइंट विल बी अनअफेक्टेड फॉर द मोस्ट पार्ट। इसमें जो जॉइंट्स की जो नॉर्मल फंक्शन है उस पर अक्सर कोई भी किस्म की इफ़ेक्ट नहीं होती, अगर अक्सर इसमें फ़ैन भी ज़्यादा नहीं होता ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में आते हैं तो मेनी ऑफ द लेगामेंट फाइबर आर टर्न, इसमें बहुत सारे लेगामेंट के फाइबर्स वो मुड़ जाते हैं एंड फैन एंड स्वेलिंग एज मॉडरेट, और इसमें फ़ैन ग्रेड फर्स्ट वाले से थोड़ा ज़्यादा होता है। द फंक्शनलिटी ऑफ द जॉइंट इज़ कंप्रोमाइज, और जो जॉइंट्स की नॉर्मल फंक्शन है वो भी थोड़ी अल्टर हो जाती है। ग्रेड 3 में कहते हैं कि द सॉफ्ट टिश्यू इज़ कम्प्लीटली टर्न एंड फंक्शनलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑन द जॉइंट इज़ कम्प्लीटली कंप्रोमाइज। सॉफ्ट टिश्यू के जो फाइबर है इसमें लेगामेंट्स के तो वो कम्प्लीटली मुड़ जाते हैं, और जो इसकी नॉर्मल फंक्शन है जॉइंट्स की वो इसके साथ बिल्कुल जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है, मीन लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। इन मोस्ट केसेस सर्जरी इज़ नीडेड टू रिपेयर द डैमेज, और ज़्यादा केसेस में जो ग्रेड 3 वाले की हम बात कर रहे हैं तो सर्जरी की वजह से फिर हम इसको रिपेयर करते हैं जितना भी डैमेज हो गया हो। अब सेकंड नंबर पर है हमारे साथ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? अ स्ट्रेन इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट इंजरी दैट अकर टू द मसल और टेंडन। स्ट्रेन जो है ये भी हमने एक्यूट इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है, लेकिन ये भी एक्यूट इंजरी मीन शॉर्ट टर्म इंजरी है द मसल और टेंडन, जो मसल या टेंडन के साथ वाक़ हो जाती है। सिमिलर टू स्प्रेन, ये भी स्प्रेन की तरह ही है, मतलब वो स्प्रेन जो है वो लेगामेंट्स की अल्ट्रेशन थी और स्ट्रेन में हम मसल्स या टेंडन की अल्ट्रेशन इसमें होती है। इट कैन वेरी इन सीवियरिटी, ये जो है इसकी जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा भी हो सकती है, फ्राम अ स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल और टेंडन टू अ कंप्लीट टियर ऑफ द टेंडन फ्राम द मसल्स। अगर मसल में या टेंडन में ज़्यादा खिंचाव पैदा हो गया है तो इसमें टेंडन और मसल्स की जो कंप्लीट उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है वो चेंज होगी। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेसेस दैट स्ट्रेन अकर आर द फुट, बैक ऑफ द लेग, हामस्ट्रिंग और बैक। तो कुछ जो जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस हैं होने के स्ट्रेन के, तो वो इसमें आते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फुट आता है, और बैक ऑफ द लेग मीन जो बैक साइड ऑफ द लेग है वो आता है, और बैक मीन कमर पर भी इसमें दर्द हो सकता है स्ट्रेन में। इसके बाद है ब्रूइजिंग 3rd नंबर पर, या जिसको हम कंट्यूजन भी कहते हैं। अ कंट्यूजन इज़ द डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। कंट्यूजन मीन डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन की नॉर्मल जो कलर है वो चेंज होगी, विच रिजल्ट फ्राम अंडरलाइनिंग मसल फाइबर एंड कनेक्टिव टिश्यू बीइंग क्रश्ड। अब ये किस वजह से होती है? तो ये जो स्किन के नीचे मसल फाइबर है या कनेक्टिव टिश्यू है, मेन ब्लड वेसल्स है, तो इसकी वजह से अगर वो इसमें कोई क्रस्ट वगैरह आ चुका है या कोई भी किस्म की कट आ चुकी है तो वो इसकी वजह से कंट्यूजन या ब्रूइजिंग हो सकती है। दिस कैन हेल्प इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज अ डायरेक्ट ब्लो टू द स्किन और अ फॉल टेकन अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, मतलब अगर हमने बात की कि डायरेक्ट भी अगर किसी से स्किन लग जाए तो इसकी वजह से भी हो सकती है, या किसी हार्ड सरफेस से लग जाए तो उसकी वजह से भी कंट्यूजन या ब्रूइजिंग हो सकती है। मीन्स जब इंजरी हो जाए स्किन की तो उसकी वजह से ब्रूइजिंग होती है। द डिस्कलरेशन इन द स्किन इज़ प्रेजेंट व्हेन ब्लड बिगिन टू फूल अराउंड द इंजरी। अब ये डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन की होती है तो ये इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है, जो इंजरी जहाँ पर हो जाए वहाँ के इर्द गिर्द ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो कैपिलरीज से बाहर आता है और वहाँ पर ब्रूइजिंग काज करता है, कंट्यूजन भी इसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।